मैया वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः। और तो और मैया जब गौदोहन की बेला होती है उसके पहले ही कन्हैया आकर के बछड़ों को छोड़ देते हैं, खूंटे से छोड़ देते हैं। अब बछड़े जाकर के सारा दूध पी जाते हैं। सो मैया जब हम गौदोहन करने जाती हैं तो दूध मिलता नहीं है, और बिना दूध के वापस आती हैं तो सासू की गारी अलग से सुनती हैं। तो मैया ने कहा ऐसा करो, थोड़ा पहले जाकर के गाय धो लो, कन्हैया बछड़ों को छोड़े उसके पहले चली जाओ, थोड़ी शीघ्रता करो। मैया हम थोड़ा पहले गए, करके देख लिया हमने, बड़े श्रम से हमने गायों को दूहा, गौदोहन किया, लेकिन उसी बीच कन्हैया ना जाने कौन सी सीटी बजाते हैं। मैया बालकों को तो छोड़ दो, ये बछड़े भी इसके चेले हो गए हैं। उसी समय बछड़े आते हैं और दूध में ही भैया सूसू करके चले जाते हैं। अब करे तो करे क्या मैया? मैया ने कहा समस्या तो विकट है। अरे मैया और सुनो, अभी तो शुरुआत हुई है। बड़े श्रम से जैसे तैसे बचा करके हमने गायों को दूहा, आकर के माखन बनाया। सो मैया ये कन्हैया आकर के माखन चोरी भी कर जाता है, क्या करी मैया? मैया ने कहा ऐसा करो, अपनी मटकी को अंधेरे में रखो। अंधेरे से कन्हैया को बहुत डर लगता है, हाउ रहता है उसमें। बाबा जी रहते हैं उस अंधेरी की कोठरी में, भर के ले जाएंगे झोले में। कितना बड़ा दुर्भाग्य, हमारे ही संतों के नाम पर हम अपने बच्चों को डराते हैं और वो बच्चे संतों से ही डरने लगते हैं। एक संत के मुख से हमने सुना था, बड़ी अद्भुत बात कही। एक मैया का बच्चा दूध ना पीवे, दूध नहीं पी रहा था, उधम करे, तो मैया ने कहा देख सामने बाबा जी दिख रहे हैं ना, बाबा जी को दे दूंगी, कच्चा चबा जाएंगे बाबा जी। क्यों भैया, बाबा जी बच्चों को ही खाते हैं क्या? अरे अपने संतों के प्रति उनके अंदर श्रद्धा जगाओ, प्रेम जगाओ, समर्पण जगाओ, विश्वास जगाओ, आस्था जगाओ। अब महाराज मैया ने कहा मटकी को अंधेरे में रखो। अंधेरी की कोठरी में जाने से कन्हैया बहुत डरता है। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जब कथा को सुनते हैं और शाम को जब हमसे मिलते हैं तो कहते हैं महाराज आज आपकी कथा सुनी हमने, तो हम एक दो प्रसंगों को पूछते हैं तो बच्चे बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है उस समय। देखो कथा वृद्ध सुने या ना सुने अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए कथा है क्या, कथा करती क्या है? कथा बचपन को प्रबुद्ध करती है, यौवन को शुद्ध करती है और बुढ़ापे को सिद्ध करती है। इन बच्चों को कथा में ले आओगे, ना जाने किस बालक के अंदर भाव जाग जाए, कौन ध्रुव प्रहलाद बन जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। किसके मन में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जग जाए, ना जाने किसका प्रेम भगवान से हो जाए। हमें बहुत अच्छा लगता है उस समय जब छोटे छोटे बाल गोपाल कथा को सुनते हैं। अब महाराज मैया ने कहा कि गोपी तो अपने माखन को अंधेरे की कोठरी में रख दे। गोपियों ने कहा मैया वो भी करके हारी हैं। क्यों, क्या हुआ? मैया हमने अपनी मटकी को अंधेरे की कोठरी में रखा, सो छोटे से कन्हैया अपनी मित्र मंडली के साथ, अपने समिति के साथ, संगठन के साथ कब आए पता ही नहीं चला। और मैया आपने जो ये हीरे का कड़ा इनके हाथ में पहनाया है, उस हीरे के कड़े से जो अंधेरे की कोठरी है
उसमें जरा सा भी कहीं से प्रकाश आ रहा है, सो महाराज वहीं अपने हीरे का कड़ा लगाते हैं और चारों तरफ घुमाकर प्रकाश को देखते हैं। जिस ओर मटकी दिख जाती है मैया, मटकी की गति बिगड़ जाती है। आहा। मैया ने कहा ऐसा करो, तुम अपनी मटकी को ऊंचे छीके पर बांध दो, ऊपर बांध दो। मैया धन्य है, सब करके हारी है। अब क्या हुआ, मैया उसकी भी युक्ति कन्हैया को लगाने में पूरा एक दिन नहीं लगा। जिस दिन मटकी ऊपर बंधी, सो मैया शाम को इनके संगठन की बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में ये बाल गोपाल तो इकट्ठा हुए, बंदरों को भी आमंत्रित किया गया विशेष सदस्य के रूप में। विशेष आमंत्रित सदस्य बंदर भी आए और मैया भगवान ने तय कर लिया, कन्हैया ने, कि अब गोपियां हमें माखन नहीं खिलाती हैं तो अब माखन के साथ इनकी मटकी भी फूटनी चाहिए। और मैया जितने बड़े बड़े गोपाल थे वो नीचे खड़े हो गए, उसके ऊपर उनसे छोटे खड़े हो गए, उसके ऊपर उनसे छोटे खड़े हो गए, उसके ऊपर उनसे छोटे खड़े हो गए और सबसे ऊपर ये खोटा जो है ये खड़ा हो गया। और मैया ऊपर से पहले तो नीचे माखन सप्लाई करता है, नीचे वालों को तो कि बेईमानी नहीं करता। एक बात तो है, हमारे कन्हैया मित्रों के प्रति समर्पित हैं। अरे ऐसा कौन सखा होगा जो अपने मित्र को 2 मुट्ठी चावल के बदले स्वर्ग का साम्राज्य अर्पित कर दे? हाँ? कौन होगा? मैया माखन ऊपर से नीचे आता है, चलो कोई बात नहीं, अपने बच्चे हैं, हमारे बीच के ही तो बालक हैं, खा लिए सो खा लिए। फिर बीच वालों को देता है, फिर स्वयं थोड़ा सा खाता है और उसके बाद जो बचता है उन बानरों को खिलाता है। लो भैया पाओ, मरकान भोक्ष्यति, ये मैं नहीं भागवतकार कह रहे हैं, मरकान भोक्ष्यति, बंदरों को खिलाता है। किसी ने पूछा बंदरों को क्यों खिलाते हैं? अरे भैया राम जी ही तो कृष्ण बने हैं, इन बानरों ने ही तो सागर पे सेतु बनाया था, लंका के उस आतताई अत्याचारी रावण को मारा था। तो भगवान ने कहा बानरों चिंता मत करना, द्वापर युग में जब कन्हैया बनूंगा तो तुम सबको माखन खिला करके तुम्हारा उपकार में अपना व्यक्त करूंगा, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करूंगा। और वही बानर सब आ गए हैं द्वापर युग में ब्रजमंडल में और भगवान उन बानरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए माखन खिला रहे हैं। और महाराज माखन खा ले तो कोई बात नहीं, माखन खाने के बाद उस मटकी को नीचे गिराकर फोड़ देते हैं। मैया बड़ी समस्या है, क्या करे? और मैया तो मैया ने कहा कि ऐसा करो, एक दिन उसको रंगे हाथ पकड़ के ले आओ मेरे सामने। पीछे से एक गोपी निकली, अच्छी तंदुरुस्त गोपी, खाई पी और निकली, बोली मैया वो भी करके हारे। क्यों? अब क्या कर दिया कन्हैया ने? मैया एक दिन कन्हैया माखन चोरी करने आए थे, सो मैंने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ा। मैंने कहा क्यों कन्हैया, मेरे घर माखन चोरी करने क्यों आते हो? अरे अपने घर खाओ ना, कमी पड़ी है क्या? अपने घर खाओ। सो कन्हैया ने कहा गोपी ये घर तेरा कब से हो गया? ये घर मेरा है। अरे तेरा घर कैसे ये? अरे गोपी तू मेरी घरवाली जो है। गोपी ने कहा 3 वर्ष का कन्हैया, छोटा सा, और मुझे घरवाली कहता है, कैसे मैं तेरी घरवाली हुई? तो भगवान कहते आरती गाती है ना तू रोज? गोपी ने कहा गाती तो हूं। क्या गाती है? तो गोपी ने कहा तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया है
किस विध मिलूं दया है तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। भगवान ने कहा गोपी तू रोज गाती तो है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। जब मैं सबका प्राणपति हूं तो तेरा भी तो पति हूं, तो मेरी घरवाली हो गई तू। गोपी तो चक्कर खा गई, बोली अच्छा कन्हैया ये बता, चल तेरी घरवाली हो गई लेकिन इतना मजाक क्यों करता है हमसे। भगवान ने कहा तू मेरी साली भी तो है। भगवान, अब गोपी ने कहा एक बार तो घरवाली बोल दिया, मान गए तेरी बात कि हम तेरी घरवाली हैं, अब साली कैसे हो गए तेरी। भगवान ने कहा जब सबका प्राणपति हूं तो तेरी बहन का भी तो प्राणपति मैं हूं, तो उस संबंध से मेरी घरवाली हो गई। मैया इस प्रकार कन्हैया ने जो ऊधम मचाई है, नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, महारानी तेरो लाला जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पलट गयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी। मैया ने कहा आज से कन्हैया का बाहर जाना बंद। जाओ गोपियों, आश्वासन देती हूं आज से कन्हैया बाहर नहीं जाएगा। कमी है कोई घर में, घर का माखन खाएगा। 9-9 लाख गायें हैं घर में, कोई कमी थोड़ी धरी है। अब तो गोपियां और व्याकुल हो गई, आपस में चर्चा करने लगी। बोली बहन ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब तो कन्हैया बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें दर्शन कैसे होगा। आज हुआ क्या, आज गोपियां क्यों आई थी। गोपियां आज इसलिए आई थी कि सवेरे से उन्हें भगवान का दर्शन नहीं हुआ था, तो गोपियां उलाहना का बहाना लेकर मां यशोदा के द्वार पर आई थी। गोपियां कौन है, तब कहा कि देखे बिनु कान्हा, अरे देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों को पाना, इनमें मन को लगाना। हे परीक्षित इन गोपियों का ताना, ये उल्हाना तो बहाना है। इन गोपियों का ताना, ये उल्हाना तो बहाना है। गोपियां भगवान के दर्शन की इच्छा से आ रही हैं। ए मैया ऐसा मत करना, कोई बात नहीं, कितना बड़ा कन्हैया है, 3 साल का कन्हैया है, कोई बात नहीं, जो खा ले हम सहन कर लेंगे, लेकिन कन्हैया का बंधन मत करना, उसे रोज आने जाने देना। आहा, ये गोपियां कौन हैं? वेद की ऋचाएं ही गोपी बनकर ब्रजमंडल में आई है। वेद की ऋचाएं शरीर धारण करके ब्रजमंडल में गोपी बनकर आई है, और वेद भगवान, वेद की ऋचाएं जब गोपी बनकर आई हैं, जिन ऋचाओं ने केवल भगवान के स्वरूप को जाना था, जिन ऋचाओं ने भगवान के स्वरूप को सुना था, आज उन ऋचाओं की इच्छा हुई चलो भगवान के साक्षात दर्शन करके आते। वो वेद की ऋचाएं ही गोपी बनकर आई है।